हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सब मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, हमारे चैप्टर का, जो कि हम बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं बिकॉज चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। चलिए सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक 11th स्टैंडर्ड साइंस के स्टूडेंट के लिए, जिसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उनके लिए। ओके सो ये मेरी इंस्टा आईडी गिवन है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 5। अगर आपने इससे पहले के 4 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर कंप्लीट करो, ताकि आपको पता चले कि आईटी सब्जेक्ट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें मैंने कवर किया है, ठीक है। चलिए सो चैप्टर नेम इज बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। सो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, आईटी, आईसीटी, ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स को कंप्लीट किया है चारों लेक्चर के अंदर। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर से देख लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लेक्चर्स को देखना, ठीक है। चलिए, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने समझा हुआ है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे न्यू टॉपिक को, जो कि है यस आज का हमारा टॉपिक लिनक्स फाइल सिस्टम हेराकी, ठीक है, के बारे में हम समझने वाले हैं कि ये लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पर आपको कुछ छोटे से टॉपिक्स बताए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हुए हैं, और मैंने इन पॉइंट को बहुत ही शॉर्ट वे में आपके लिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर स्लैश बताया हुआ है कि ये क्या करता है, रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। ये क्या है, रूट डायरेक्टरी है, टॉप मोस्ट फोल्डर, ठीक है, टॉप मोस्ट फोल्डर का, ठीक है। एवरीथिंग इज स्टोर्ड, एवरीथिंग इज स्टोर्ड अंडर रूट, रूट के अंदर क्या होता है, एवरीथिंग स्टोर होता है, इवन डिवाइसेस भी, ठीक है। देन हमें कुछ कॉमन डायरेक्टरीज बताए हुए हैं। कुछ कॉमन डायरेक्टरीज कौन कौन से डायरेक्टरीज है, हमें कुछ कॉमनली यहाँ पर बताए हुए हैं, 6 है। सबसे पहला क्या है, बिन है, स्लैश बिन है। ये क्या होता है, एसेंशियल सिस्टम प्रोग्राम्स, ये क्या है, एसेंशियल सिस्टम प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। डेव स्लैश डेव क्या बताया हुआ है यहाँ पर, कनेक्टेड डिवाइसेस लाइक सीपीयू, सेंसर्स एक्सेट्रा के लिए, ठीक है। स्लैश एक्सेट्रा ईटीसी सो सिस्टम सेटिंग, ठीक है। ये क्या है, सिस्टम सेटिंग स्लैश PROC, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेसेस, सीपीयू, स्पीड, रैम, यूजेस, ऐसी सारी चीजों के इंफॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। स्लैश TMP टेम्पररी फाइल, यहाँ पर क्या बताया हुआ है आपको, स्लैश TMP के अंदर टेम्पररी फाइल्स, एंड स्लैश होम, स्लैश होम में क्या होता है, यूजर होम फोल्डर, यूजर्स का होम फोल्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल होम ABC, जो भी मतलब नाम रहेगा, ABC की जगह आप कोई भी नाम बता सकते हैं, ठीक है। सो होम के लिए यहाँ पर ये बताया हुआ है आपको, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हमने सीखा, फाइल सिस्टम हेराकी सीखा हमने, किसका, लिनक्स का। ओके, अब हमें पढ़ना है, अब हमें समझना है कि ये जो लिनक्स है, ठीक है, व्हाई वी यूज लिनक्स, ठीक है। हम लिनक्स को क्यों लर्न करते हैं, क्यों यूज करते हैं हम इस लिनक्स को, ठीक है। क्योंकि हम नॉर्मली किसको यूज करते हैं, विंडोज को यूज करते हैं, है ना। सो लिनक्स को हम क्यों यूज करते हैं वो चीज हमें यहाँ पर बताया हुआ है, बिकॉज इसके 5 रीजंस है, ठीक है। इसके 5 रीजंस है। कौन कौन से 5 रीजंस है, फर्स्ट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। ये जो लिनक्स है, ये लिनक्स क्या है, बहुत ही क्या है, ओपन सोर्स है। यस, बहुत ही मैं गलती से बोल रही हूँ, बिकॉज ये जो लिनक्स है इसमें हमें कुछ भी पेड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें अच्छा खासा मिल जाता है, इजीली फ्री मिल जाता है, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि इसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, है ना। सो ये क्या है, फ्री है एंड ओपन सोर्स है, इसीलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है किसी भी नॉर्मल पीपल के लिए। ओके, सो फ्रीडम
टू यूज, इसके अंदर क्या मिलता है, हमें फ्रीडम मिलता है टू यूज एंड शेयर एंड मॉडिफाई। इसे हम यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब कि इसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, वायरस फ्री। ये क्या है, वायरस फ्री है। जैसे बाकी सबके अंदर बहुत सारे वायरसेस के टेंशंस होते हैं, बट इसके अंदर क्या होता है, ये वायरस फ्री होता है। यहाँ पर रेयरली ऐसा है कि वायरस आएगा, नहीं तो यहाँ पे वायरस नहीं होता। वायरस फ्री, रेयरली नीड एंटीवायरसेस, एंटीवायरस का रेयरली नीड होता है एंड सेव टाइम एंड मनी। ये टाइम एंड मनी को भी बहुत सेव करता है ना, हमें कोई भी एंटीवायरस खरीदने की जरूरत नहीं है ना, उसके ऊपर हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर क्या कर रहा है वो एंटीवायरस, वहां पर मतलब कि वो वायरस फ्री है, इसकी वजह से हमारा टाइम भी बच रहा है और मनी कॉस्ट भी बच रहा है ना। सो इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, लिनक्स का यूज करते हैं। ठीक है, इजी अपडेट्स, ठीक है, इसके अंदर इजी होता है अपडेट, जैसे पैकेज मैनेजर्स कीप ऑल सॉफ्टवेयर अपडेट वाइज अ रिपोजिटरीज। ठीक है, सो यहाँ पर जो अपडेशन का काम है वो भी बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइजेबल। ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल है एंड कस्टमाइजेबल है। फ्लेक्सिबल इसलिए भी है और कस्टमाइजेबल इसलिए भी है कि हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर हम चेंजेस भी ला सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, एकदम फेवरेबल है, फ्लेक्सिबल है एंड अ कस्टमाइजेबल है। चेंज, डेस्कटॉप, मेन्यूज, आइकन्स, थीम्स, इन सारी चीजों के अंदर हम चेंजेस को ला सकते हैं, किसके अंदर, लिनक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सीलेंट सपोर्ट। हमें एक्सीलेंट सपोर्ट मिलता है ह्यूज ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड फॉर्म्स का, फॉर्मर्स का। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि इसके अंदर हमें 5 तरह से इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई है कि लिनक्स क्यों इतना यूजफुल होता है, क्यों लिनक्स को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसे हमें खरीदना नहीं पड़ता, वो फ्री है और ओपन सोर्स है। ठीक है, उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके डेस्कटॉप को भी, उसके कोड में भी चेंजेस ला सकते हैं, तो हम अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। इसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, और कस्टमाइजेबल भी है, हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंटीवायरस, मतलब हमें एंटीवायरस की नीड नहीं होती है, वायरस फ्री होता है ये। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट मिलता है हमें, एंड देन इजी अपडेट है इसके अंदर। सो ये सारे रीजंस की वजह से वी यूज GNU लिनक्स। ठीक है, सो इन सारे रीजंस की वजह से हम लिनक्स को यूज करते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर का। नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर नेटवर्क। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, ठीक है, आपका जो भी डिवाइस आप यूज करते हैं, ठीक है, आप जो भी डिवाइस यूज करते हैं, आपको नेटवर्क की जरूरत होती है ना, हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है ना। अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा सिस्टम वर्क नहीं करता है ना। सो नेटवर्क की हमें नीड होती है। अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो 3 तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो 3 तरह से डिवाइड होता है। फर्स्ट इज लैन। सबसे पहले क्या बताया हुआ है, किस तरह से डिवाइड होता है, 3 तरह से डिवाइड होता है। सबसे पहले लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, उसके बाद आता है मैन। ठीक है, मैन क्या है, मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड थर्ड इज वैन। सो वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, सो लैन, मैन, वैन, ये इंटरनेट के 3 टाइप्स है। सॉरी, इंटरनेट के बोल रही हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क के। ठीक है, सो नेटवर्क के 3 टाइप्स है। ठीक है, अब अगर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि होता क्या है कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइस। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर, प्रिंटर, लाइक एग्जाम्पल यहाँ पर कि लाइक कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना। सो ये हमें एग्जाम्पल बताया हुआ है। दैट कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज, जो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एंड शेयर करते हैं रिसोर्सेज को, है ना। आप कंप्यूटर में टाइप करेंगे, आप बताएंगे कि आपको प्रिंट आउट कैसा चाहिए, तो वो प्रिंट आउट आपको
निकाल के मिल जाएगा, पेपर के ऊपर आपको प्रिंट निकाल कर मिल जाएगा, है ना। सो वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। चलिए, सो टाइप ऑफ नेटवर्क कौन कौन से हैं? टाइप ऑफ नेटवर्क, 3 टाइप ऑफ नेटवर्क है, ठीक है। फर्स्ट इज लैन, सेकंड इज मैन, थर्ड इज वैन, ठीक है। सो लैन के बारे में बात करते हैं। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। जब हम किसी नेटवर्क को सिर्फ और सिर्फ अपने घर के, अपने ऑफिस के अंदर या किसी कैफे होटल्स के अंदर हो गया, या फिर किसी स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो नेटवर्क को यूज किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैन कहते हैं, ठीक है। लैन केबल्स के थ्रू वो आता है, ठीक है। सो यहां पर हमें क्या बताया हुआ है लैन के बारे में कि कवर अ स्मॉल एरिया। लैन क्या करता है? कवर करता है सिर्फ एक छोटे से एरिया को, स्मॉल एरियाज को, लाइक ऑफिसेस, होम, स्कूल्स, घर हो गए, ऑफिस हो गए, कैफे हो गया, ठीक है। तो ऐसे एरिया को कवर करता है, ठीक है। ये कैसा होता है? फास्ट स्पीड देता है हमें। क्या देता है ये? फास्ट स्पीड देता है। फास्ट स्पीड, लो कॉस्ट, बहुत ही सस्ता होता है, एंड इजी टू सेटअप। इसका सेटअप भी क्या होता है? बहुत इजी होता है, ठीक है। देन हमें क्या बोला हुआ है कि इसके अंदर कोई नॉइज क्रिएट होता है, कोई एरर, कुछ प्रॉब्लम आता है? नो, लेस नॉइज एंड एरर्स ड्यू टू द शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर कुछ भी एरर, नॉइज, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। सो लैन के बारे में हमें 3 पॉइंट्स यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैन। मैन में क्या बताया हुआ है हमें? मेट्रोपॉलिटिक एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटिक एरिया नेटवर्क मतलब कि एक पूरे सिटी के लिए जब कोई नेटवर्क बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूरे सिटी में जो नेटवर्क यूज किया जाएगा, इतना बड़ा नेटवर्क जो होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैन कहेंगे, ठीक है। सो मेट्रोपॉलिटिक एरिया नेटवर्क, ठीक है। कवर अ लार्ज एरिया दैट लैन। वो क्या करता है? कवर करता है लार्ज एरिया देन द लैन। लैन जितने एरिया को कवर करता है, उससे वो लार्ज एरिया को कवर करता है। कौन? मैन, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल इज सिटी। एक पूरे सिटी को कवर करता है, कौन? मैन, ठीक है। यूज्ड बाय ISPs, केबल टीवी नेटवर्क, ठीक है। एंड देन हमें क्या बोला हुआ है? मोर कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है जब हम इसे डिजाइन करते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड मेंटेन। इसको मेंटेन करना एंड डिजाइन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है देन द लैन। लैन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बताया हुआ है? वैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि एक पूरे कंट्री को कवर कर रहा है, पूरे समझो पूरे स्टेट को कवर कर रहा है, या पूरे कंट्री को कवर कर रहा है, या पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। कवर वेरी लार्ज एरिया। ये बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है, लाइक स्टेट, कंट्री और अ वर्ल्ड। स्टेट पूरे स्टेट को कवर करेगा, या कंट्री को, या वर्ल्ड को कवर कर रहा है। तो ऐसे वाइड रेंज को कवर करने वाले नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि वैन कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट यूज किया जाता है, पूरे कंट्री में इंटरनेट यूज किया जाता है ना, पूरे स्टेट के अंदर इंटरनेट यूज किया जाता है ना। सो वो क्या है? वो वाइड हो गया, ठीक है। इंटरनेट हो गया एग्जाम्पल। यूज टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट, ठीक है। उसके बाद मोर एक्सपेंसिव। ये क्या होता है? मोर एक्सपेंसिव होता है देन द लैन एंड मैन। लैन एंड मैन से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है, या पूरे स्टेट या पूरे कंट्री लेवल पर हो रहा है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। सो मोर एक्सपेंसिव। स्लोअर, थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि हर कोई उसे यूज कर रहा है ना। स्लोअर एंड प्रोन टू अ नॉइज एरर। ये थोड़ा बहुत नॉइज एंड एरर्स को क्रिएट करता है, ठीक है। इसके अंदर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ठीक है। सो ये हमें लैन, मैन एंड वैन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि लैन क्या है, मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। और कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमने 3 टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ा। 3 तरह के नेटवर्क होते हैं। जब हम किसी ऑफिस या घर के अंदर कोई नेटवर्क यूज करते हैं तो उसे हम लोग लैन कहते हैं। जब हम पूरे सिटी के अंदर नेटवर्क यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैन कहेंगे। और जब हम पूरे स्टेट या पूरे कंट्री के अंदर नेटवर्क यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग
वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क मतलब कि पूरे एरिया का नेटवर्क मतलब कि वैन, ठीक है। सो इस तरह से आपका 3 तरह से नेटवर्क डिवाइड होता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। वाई वी यूज लिनक्स, लिनक्स का यूज हम क्यों करते हैं वो भी आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो चलिए, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। यहाँ पर हमने 2 टॉपिक को बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया। आई होप सो आपको उतना समझ में आया होगा, और जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको समझा कि नहीं समझा, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, एंड जल्दी जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। जितने भी नए नए फ्रेंड्स बनाए हो ना 11th स्टैंडर्ड में, सभी को शेयर करना, ठीक है, और साथ में बैठकर पढ़ना नोट्स बनाते बनाते। ओके, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।